उधर दिल्ली में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा चुनाव 2024 में मुद्दे, चुनौतियां और अवसर पर एक फोरम का आयोजन किया गया है। चुनावों की अखंडता और समावेशिता और साथ ही भारत में पैसा, ताकत और चुनाव पर चर्चा भी की गई है। देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल में आम चुनाव 2024 में मुद्दे, चुनौतियां और अवसर पर एक फोरम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान भारतीय चुनावों की अखंडता और समावेशिता और भारत में पैसा, ताकत और चुनाव पर चर्चा की गई। बता दें, एडीआर एक गैर पक्षपातपूर्ण गैर सरकारी संगठन है जो इलेक्टोरल राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करता है। एडीआर का उद्देश्य शासन में सुधार करना, लोकतंत्र को मजबूत करना है। मौके पर मेंबर जगदीप चोकर ने कहा कि एक तरफ जहां पर बदलते चेहरे हो, बदलती सत्ता देश में देखी जाती है और उसी चुनाव प्रक्रिया में काफी बड़ी चुनौतियां इलेक्शन कमीशन के तहत भी आती हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन और सत्ता को भी यही चाहिए कि वह जनता तक इस जागरूकता को भी पहुंचाए कि उनका कैंडिडेट कौन है, जिससे चुनाव में और भी ज्यादा पारदर्शिता आ सके। और यह जिम्मेदारी जो भी लोकतंत्र के तहत अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, उन सब का ईवीएम हैक होना एक अलग विषय है और ईवीएम का मैनिपुलेट होना अलग विषय। लेकिन वर्तमान मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं बल्कि ईवीएम मशीन का है, जहां पर 3 यूनिट हैं। ईवीएम मशीन, वीवीपैट, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, अकाउंटिंग यूनिट। बल्कि सिस्टम में कोई खराबी है या नहीं, मुद्दा ये है, क्योंकि जानना ये भी जरूरी है कि जिस भी मतदाता ने अपना वोट जिसे दिया है, क्या वह उसी को पड़ा है या फिर नहीं, या जैसा रजिस्टर हुआ वैसा गिना गया या नहीं। 3 मशीनों को इकट्ठा करके हमारा ईवीएम सिस्टम नॉट ईवीएम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, जो मेरे हिसाब से कहने हमें चाहिए ईवीएस। जो ईवीएस है, उस सिस्टम में खराबी है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस सिस्टम के बारे में जनता या वोटर को ये सुनिश्चित नहीं है कि उसका वोट जैसे वो चाहता था वैसे डला, जैसा डला वैसा रजिस्टर हुआ और जैसा रजिस्टर हुआ वैसा गिना गया। ये 3 प्रिंसिपल हैं वोटिंग के, जो डेमोक्रेसीज में दुनिया भर में नज़र में रखे जाते हैं। वोट काउंटेड, वोट कास्ट एज इंटेंडेड, वोट रजिस्टर्ड एज कास्ट एंड वोट काउंटेड एज रजिस्टर्ड। तो जो अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, उसमें इन तीनों चीज़ों का आश्वासन वोट करने वाले को अपने सामने नहीं दिखता। इसके अलावा भारत में पैसा, ताकत और चुनाव पर चर्चा करते हुए मौके पर पहुंची आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका चुनावी एजेंडा बेहद ही सामान्य खर्च पर निर्भर है। अन्य राजनीतिक दलों की तरह पार्टी चुनाव में पैसे का बहाव नहीं करती। पारदर्शिता के साथ चुनाव होते हैं, क्योंकि आपने हमेशा जनता का भला अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बहरहाल, एडीआर द्वारा मंथन में कहा गया कि चुनाव के दौरान तैयार की जाने वाली मतदाता सूची सबसे बड़ा कार्य चुनाव आयोग के लिए हो जाता है। उसके बाद चुनावी विस्तार का आगे जाना, पोलिंग बूथ डिक्लेयर करना और कई सारी ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें निभाना काफी बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के लिए होता है और इन सब पर ध्यान रखना मुश्किल है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में मतदान का अधिकार एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके प्रति देश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।